धरती पर जीवन एक नेचुरल प्रोसेस है या फिर हमारे पूर्वज एलियन थे? एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कई हजार साल पहले धरती पर एलियंस का आगमन हुआ था। जब वो धरती पर आए तो उन्होंने कुछ जानवरों को अक्लमंद बना दिया ताकि वो उनकी गुलामी कर सकें। वही जानवर बाद में होमो सेपियंस बने, यानी आज के मानव। माना जा सकता है कि हमारे अंदर एलियंस जीन्स हों। इसके साथ ही एक संभावना और है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एलियंस ने इस वीरान धरती पर जीवन बसाने के लिए हमें एक टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह इस्तेमाल किया हो सकता है कि हमारे पूर्वज एक टेस्ट ट्यूब बेबी रहे हों, या हमारी पृथ्वी का इस्तेमाल एक प्रयोगशाला के तौर पर किया गया हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में हुई कई खोजों ने हमारी सोच के नए द्वार खोल दिए हैं। एलियंस जो पृथ्वी से दूर किसी दूसरे अनजान ग्रह पर रहते हैं, कई दशकों से यूएफओ या उड़न तश्तरियों जैसे किसी विमान के पृथ्वी पर आने की अफवाहें चलती रहती हैं। रोजाना नए नए ग्रह खोजे जा रहे हैं और ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि वहां भी धरती की तरह जीवन मौजूद हो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उन प्लैनेट्स पर अभी जीवन अपनी शुरुआती अवस्था में हो, या फिर वो सभ्यताएं हमसे काफी गुना आगे हों। लोगों में एक धारणा ये भी बनती जा रही है कि हो सकता है कि डायनासोर का विनाश किसी धूमकेतु के टकराने की वजह से ना हुआ हो, बल्कि किसी एलियन हमले की वजह से वे विलुप्त हो गए हों और उन्हें इसलिए नष्ट किया गया हो कि धरती पर एक प्रयोगशाला बनाई जा सके जिसमें इंसानों की प्रजाति को फलने फूलने का मौका दिया जाए। जैसे जैसे हमारे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में नए ग्रह मिलते जाएंगे, ये संभावना और प्रबल होती जाएगी। जिस तरह से नए ग्रह मिल रहे हैं, उससे तो यही साबित होता है कि हो न हो किसी न किसी ग्रह पर जीवन जरूर होगा। ठीक उसी तरह से जैसे हमारी पृथ्वी पर है। हमारी पृथ्वी सूरज से एक उचित दूरी होने के कारण ना ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी। उसी तरह से ऐसे कई ग्रह मिले हैं जिनकी अपने स्टार यानी सूरज से दूरी हमारी पृथ्वी के समान है। देर सवेर ऐसा कोई न कोई ग्रह जरूर मिलेगा जहां जिंदगी फल फूल रही हो। हालांकि अभी तक जितने भी ग्रह मिले हैं उनकी दूरी हमारी पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष है। ऐसे में हाल फिलहाल अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिनसे हम इतनी दूरी का सफर थोड़े से समय में कर सकें। लेकिन भविष्य में ऐसा कोई न कोई तरीका जरूर इजाद होगा जिससे हम इतने प्रकाश वर्ष की दूरी कुछ महीनों या कुछ साल में तय कर सकेंगे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसे ग्रह की खोज की है जहां जीवन होने की प्रबल संभावना है। इस ग्रह का नाम है रॉस 128b। रिसर्च के अनुसार इस नए ग्रह का आकार और तापमान बिल्कुल धरती की तरह है। यही नहीं, इसकी भौगोलिक स्थितियां भी पृथ्वी से मेल खाती हैं। इस नए ग्रह की खोज यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी की हाई एक्यूरेसी रेडियल वेलोसिटी प्लैनेट सर्चर संस्था ने की है। आपको बता दें कि यह ग्रह भी हमारी धरती की तरह एक बड़े लाल तारे की परिक्रमा करता है जो पृथ्वी से सिर्फ 11 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसका आकार हमारी पृथ्वी के आकार के बराबर है और इसका रंग धुंधले लाल रंग का है। रिसर्च में ये भी बताया गया है कि यहाँ रहने के लिए जरूरी कुछ सामान्य चीजें भी मिली हैं। हालांकि ये ग्रह पृथ्वी की तुलना में थोड़ा भारी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि ये ग्रह चट्टानी है और इसकी सतह ठोस है। इसका होस्ट स्टार सूरज की तुलना में ज्यादा ठंडा और धुंधला है। इस ग्रह की खास बात ये है कि यह काफी शांत है, यानी इसमें बाकी ग्रहों की तरह खतरनाक रेडिएशन होने का डर नहीं है। यह ग्रह पृथ्वी की तुलना में 38% ज्यादा रेडिएशन ग्रहण करता है, जिससे उसका तापमान -24 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस है, जो कि काफी संतुलित है। रॉस 128b अपने सूरज का चक्कर सिर्फ 9.9 दिन में लगाता है, यानी इस पर 9.9 दिन बाद ही 1 साल पूरा हो जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि वहाँ पृथ्वी की तरह वातावरण है,
वर्तमान टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें इस ग्रह पर पहुंचने में 1,41,000 साल लग जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको एक बात चौंका सकती है। रिसर्च के मुताबिक तारों की कक्षाएं आकाश गंगा के माध्यम से पृथ्वी की ओर ही चल रही हैं। भले ही इस ग्रह की दूरी 11 प्रकाश वर्ष है, लेकिन ये लगातार पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 79,000 ईयर्स बाद रॉस 128b धरती के सबसे पास होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।